हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। देखेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न जब चार्ट के अंदर बनता है तब उसे हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली ये जो पैटर्न होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ये बेसिकली हम जब अपने रियल लाइफ में हमने देखा होगा, जब हम चाय पीते हैं जो जैसा कप होता है वैसे ही एक पैटर्न होता है जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न हम कहते हैं। तो आइए पहले इसके थ्योरी को हम समझते हैं कि इस पैटर्न को किस बेसिस पे ट्रेड किया जाता है, क्या इसके अंदर में इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और कहाँ पर पे हमको अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए। तो पहले थ्योरी पार्ट हम समझते हैं। सो गाइस, फॉर एग्जांपल कि कोई स्टॉक जो है वो आपका हो सकता है वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, या फिर आपका नॉर्मली साइडवेज हो और अचानक से प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से गिरने लग जाए और गिरने के बाद में वो कुछ इस तरीके से वो रिकवर करे, ठीक है। तो बेसिकली ये पैटर्न आपको कब आइडेंटिफाई होगा, ये पैटर्न आपको कब आइडेंटिफाई होगा, जब आपको एक पैटर्न चार्ट के अंदर में दिखेगा एक कप के आकार का। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पे कुछ लाइंस की मदद से एक ये ग्राफ बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी हम जैसे देख रहे हैं कि प्राइस गिरा हुआ है, उसके बाद फिर थोड़ा सा करेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर वो इस तरह से घूम घूम करके ऊपर की तरफ में जाता है। यानी कि जो उसका करेक्शन होने का जो मोड रहता है वो कुछ कर्व रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पर पे हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, देखिए यहाँ पर पे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक टूल होता है जिसे हम बोलते हैं आर्च, ARC करके यहाँ पर पे एक टूल होता है। तो बेसिकली इस टूल का हम यूज करते हैं कप एंड हैंडल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि ये जो लेआउट है, अभी यहाँ पर पे मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा और मेरे को एक ये, फॉर एग्जांपल ये मुझे ऐसा एक लेआउट जो है वो चार्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो। तो यहाँ पर पे आपको एक इस तरह से राउंड शेप, यानी कि सेमी सर्कल आपको ऐसा शेप स्टॉक्स के अंदर में दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पर पे जो नेकलाइन होता है हमारा, वो सबसे मेन जो हमारा नेकलाइन होता है वो यहाँ का एक एरिया होता है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? रेजिस्टेंस। नेकलाइन को ही हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेजिस्टेंस। चलिए, ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। उसके बाद यहाँ पर पे जो प्राइस है, यानी कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर में एक और रेजिस्टेंस जो है वो मेरा होल्ड कर रहा है इसके ऊपर, यानी कि प्राइस जो है एक हाई पॉइंट से एक लो पॉइंट तक पहले आता है। फॉर एग्जांपल ये एक हाई पॉइंट है, एक हाई पॉइंट से प्राइस जो है वो आपका एक लो पॉइंट तक आएगा। उसके बाद फिर एक यहाँ पर पे क्रिएट करेगा ये लोअर हाई। तो यहाँ पर से भी मेंशन कर देते हैं लोअर हाई, जहां पर पे हमारा रेजिस्टेंस ओन कर रहा है, ठीक है। अब एक बार तो यहाँ पर पे ये रिजेक्शन ले लिया, एक बार यहाँ पर पे भी ले लिया, तो हमें अभी कप का शेप यहाँ पर पे दिख रहा है। लेकिन कप के बगल में यहाँ पर पे आपका एक हैंडल का भी शेप होगा। अब वो जो हैंडल है वो दो तरीके से हो सकता है। अब वो दो तरीके कौन से हैं कि या तो हैंडल आपका कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में हो सकता है, यानी कि एक चैनल के अंदर में भी हो सकता है। और दूसरा कि ये कप के आकार का ही, इसका मैं क्लोन कर लेता हूँ, जैसे कप के आकार का ही आपका एक और छोटा सा इस टाइप का एक हैंडल पैटर्न होगा जो कि यहाँ पर पे आपका बनेगा। तो प्राइस क्या है कि प्राइस यहाँ पर पे रिजेक्शन देता है और उसके बाद फिर से वो कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ धीरे धीरे राउंड शेप में ऊपर की तरफ में ये मूव करता है और यहाँ पर पे आके अगेन वो रुक जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो पैटर्न जो ये हमारा यहाँ पर पे जो क्रिएट हो रहा है, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इसके अंदर में लुकआउट हमको करना होता है कि रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा जो नेकलाइन है, इसके ब्रेकआउट पॉइंट पे हमको फोकस करना रहता है। तो इसके अंदर में बेसिकली हमारे सपोर्ट के लेवल्स भी होते हैं,
यानी कि ये जो हैंडल होता है, हैंडल के नीचे का जो ये एरिया होता है, ये आपका सपोर्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, इसके नीचे जो हमारा सबसे मेन जो एक लेवल होता है, यानी कि बड़े वाले कप के जो बेस में रहता है, वो हमारा मेजर सपोर्ट रहता है। यानी कि ये पैटर्न को ब्रेक, अगर ये अपसाइड अगर ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल कि अगर ये पैटर्न ऊपर को ब्रेक करता है, तब मेरे पास में ये ऊपर वाला जो ये रेजिस्टेंस एरिया है जो टॉप पर पे, ये एक्टिवेट होता है। अगर ये नीचे का मेरा सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, तो और चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है वो नियरेस्ट नेक्स्ट सपोर्ट तक मूव करे। बाकी ये जो बीच का एरिया होता है बिटवीन दिस रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट आपका जो एरिया है, इसे हम कहते हैं नो ट्रेड जोन। यहाँ पर पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, जब तक प्राइस किसी पॉइंट से वो बाहर नहीं निकल रहा है, या तो रेजिस्टेंस या नेकलाइन को वो ब्रेक नहीं कर रहा है, या तो वो अगर इस हैंडल के सपोर्ट को अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हमें यहाँ पर पे वेट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर में बेसिकली एक बुलिश पैटर्न है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा वो आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल, एक अच्छा मोमेंटम ग्रीन कलर का कैंडल आपको यहाँ पर पे ब्रेकआउट मिलेगा। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल को मैं बोलूंगा ब्रेकआउट। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये अपना कैंडल हो गया ब्रेकआउट। जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिला, आप कैंडल के हाई पे बाय कर सकते हैं यहाँ पर पे। तो बाय हम कहाँ पे करेंगे? ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर पे मैं बाय करता हूँ, तो यहाँ पर पे मेंशन कर देते हैं, ये हो गया हमारा यहाँ पर पे बाय। स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे? इस ब्रेकआउट कैंडल के बिलो, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके बिलो में वहां पर पे अपना एसएल सेट करूंगा। और टारगेट कहाँ रखेंगे? जो मेरा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वहां तक के लिए ये मेरा टारगेट होगा। उसे चेक करने के लिए मिनिमम हमें 1:2 का ट्रेड सेटअप हमें बनाना होता है, तो यहाँ पर पे हम ये लॉन्ग पोजीशन हम यूज करेंगे, और अपने एंट्री पॉइंट से अपने टारगेट पॉइंट पे पहले हम जाएंगे, और टारगेट पॉइंट से हम अपने स्टॉप लॉस पॉइंट तक हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। और यहाँ पर पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो रिस्क टू रिवार्ड हमारा बैठ रहा है, ये 1.292, यानी कि 1:3 अप्रॉक्स, ये जो हमारा सेटअप है ये बैठ रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न को जब हम ट्रेड करते हैं, तो ये मार्केट जैसे ही आपका ये ब्रेकआउट देता है, उसके बाद इसके अंदर में अगेन एक मोमेंटम आता है जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ में पुल करता है। ठीक है, तो फिर वहां पर पे हमें अपना टारगेट जो है रेजिस्टेंस के पास में, जैसे ही आपका प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास में पहुंचेगा, आपको यहाँ पर भी अपना टारगेट जो है वो बुक कर लेना होता है। तो मैंने बहुत सारे पैटर्न्स आप लोगों को बताए, उसमें से ये बुलिश का ये एक और पैटर्न था जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को थ्योरी तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये पैटर्न होता है और कैसे हमें ट्रेड यहाँ पे करना होता है। तो इसे एक एग्जांपल हम रियल चार्ट पे भी जा करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर पे मैंने SKF इंडिया का एक चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। ठीक है, SKF इंडिया। तो यहाँ पर पे आप सेम वही चीज देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट था, उसके बाद यहाँ पर पे गिरा, और गिरने के बाद में कुछ इस तरीके का ये राउंड शेप यहाँ पर पे ये क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पे हम पहले मार्किंग कर लेंगे कि इसका रेजिस्टेंस एरिया जो है वो किस जगह पर पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर पे मैं ये रेजिस्टेंस इसका मैंने मार्क कर लिया, और जो पैटर्न है उसे भी हम यहाँ पर पे ड्रॉ करते हैं। वापस आर्च हम यहाँ पर पे यूज करेंगे, और एक आर्च यहाँ पर पे हम क्रिएट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पे ये आर्च मैंने लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर पे जो प्राइस है गाइस, ये जो प्राइस है ये आपका कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर पे एक हैंडल जैसा शेप जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक छोटा सा हैंडल यहाँ पर पे क्रिएट कर रहा है। डेट मीन्स कि इस जगह पर पे मेरा एक सपोर्ट एरिया है, तो उसको कलर चेंज कर देते हैं। और इसके नीचे हमारा एक और मेजर सपोर्ट एरिया है, जैसा मैंने डायग्राम में बताया अभी आप लोगों को, सेम वैसे ही है। ठीक है, लाइक दिस।
तो अभी हमको यहाँ पर पे क्या करना है, वेट करना है ब्रेकआउट का। ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो लेट्स सी। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पे किस तरीके से मार्केट ऊपर गया, कब बनाया, फिर हैंडल बनाया, उसके बाद इसने इस लेवल को फाइनली ब्रेक कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पे इस कैंडल के अबव मैंने बाई किया, स्टॉप लॉस लगाया, और जो मैं टारगेट अपना लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर पे, वो टारगेट में अपना या तो प्रीवियस किसी हाई पॉइंट को लेके चलूंगा। अगर कोई हाई पॉइंट नहीं है तो नॉर्मली मैं 1:2 या 1:3 के सेटअप पे मैं उसको ट्रेड करूंगा। तो इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर पे पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर पे ये ब्रेकआउट हमें मिल चुका है कप एंड हैंडल पैटर्न का। मैं मिनिमम यहाँ पर पे 1:2 का सेटअप जो है वो ट्रेड करना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरा ये रिस्क पोर्शन है, ये मेरा रिवार्ड पोर्शन है। एक अच्छा मुझे यहाँ पे लेआउट ब्रेकआउट दिखा है। अगर ये डाउन के साइड में ब्रेक करता हो तो इस सपोर्ट से इस सपोर्ट तक का मैं एक शॉर्ट यहाँ पर पे प्लान करता हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं ये किस तरीके से मूव करता है। रिटेस्ट होने के लिए भी ऐसे स्टॉक्स आते हैं, तो अगर रिटेस्ट होने के लिए आ रहा है तो आप वहां पे घबराए नहीं, अपना स्टॉप लॉस के साथ में आप बैठे। बाकी मार्केट है, मार्केट अपने अकॉर्डिंगली मूव करेगा। ब्रेकआउट होने के बाद में रीटेस्ट लेने के लिए आता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये ब्रेक किया और बहुत प्यारा इसने एक रीटेस्ट लिया, और वापस से भी कंटिन्यूएशन जो है ऊपर की तरफ में ये दे रहा है। इसीलिए ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपको, ठीक है, मतलब यानी कि जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है वो ब्रेक होने के बाद में आपका एक सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसको प्राइस रीटेस्ट करता है और अगेन फिर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ में देता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पे, ये जो पैटर्न है ब्रेकआउट के बाद में कितना सही मूवमेंट दिया, ब्रेक किया, एंट्री किया हमने, रीटेस्ट किया, और उसके बाद फिर से प्राइस जो है यहाँ पर पे ऊपर की तरफ में मूव कर गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे पैटर्न्स आपको मार्केट में, चार्ट में, स्टॉक्स में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो जाइए और आइडेंटिफाई करिए ऐसे स्टॉक्स को, उसके ब्रेकआउट पे नजर रखिए, पैटर्न क्रिएट हो जाता है तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। जब ब्रेकआउट आएगा तब आप वहां पर पे उसे ट्रेड कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट है तो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।